प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्यकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं चाष्टमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं च पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम्। जपेत गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा च समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकर्षनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। हे भक्तजनों, कोई भी कार्य शुरू करें तो प्रथम श्री गणेश भगवान की वंदना करें। कहते हैं कि प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, कहना कि आइए हम लोग शिरसा देवम, सिर से प्रणाम करें। किसको प्रणाम करें? गौरी पुत्र विनायक, माता गौरी, माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश भगवान की हम लोग वंदना करें। भक्तावासं स्मरे नित्यम आयुष्य कामार्थ सिद्धये। कहते हैं कि जिनकी भक्ति पा करके लोग जो है, मनुष्य लोग, भक्त लोग जो है, उनका आयु बढ़ जाता है और उनकी कृपा हो जाती है। तो इस प्रकार से हे भक्तजनों, गणेश जी का जो है 11 नाम बताया गया है, तो मैं कहता हूँ। उनका पहला नाम है प्रथमं वक्रतुंडम च। गणेश जी का पहला नाम वक्रतुंड है। एकदंतं द्वितीयकम, और एक दंत दूसरा नाम हुआ गणेश भगवान का। और तीसरा नाम तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम, और तीसरा नाम उनका कृष्ण पिंगाक्ष है। गजवक्त्रम चतुर्थकम, और उनका चौथा नाम गजवक्त्र कहलाता है। लंबोदरम पंचमम चैव, और लंबोदर श्री गणेश जी का पांचवा नाम हुआ। खष्टमम विकटमेव च, और छठवां नाम उनका विकटमेव है। सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम, और सातवां उनका राजेंद्र नाम हुआ। धूमवर्णम तथाष्टमम, और धूमवर्ण उनका आठवां नाम हुआ। नवमं भालचंद्रम च, और नौवां नाम उनका भालचंद्र हुआ। दसमं तो विनायकम, और विनायक महाराज उनका 10वां नाम हुआ। एकादशम गणपतिम, और गणपति उनका 11वां नाम हुआ। द्वादशम तो गजाननम, और उनका 12वां नाम जो है गजानन महाराज पड़ा। गणेश भगवान का 12 नाम बताया गया है, जो संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र में उसका वर्णन है। तो गणेश जी की वंदना करने से लोगों को फल की क्या प्राप्ति होती है, सो आगे कवि ने लिखा। कराके द्वादशम तो गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यम जह पठे नरः। कह रहे हैं कि जो मनुष्य 3 बार इन 12 नामों का सुमिरन करता है, गणेश जी की वंदना करता है 12 नाम कह करके, तो क्या होता है? न च विघ्न भयम तस्य, तो उसको कोई विघ्न बाधा नहीं आती।
और सर्व सिद्धि करम परम, हर जगह उसका मंगल ही मंगल हो जाता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, और आगे कहते हैं हे भक्तजन कि विद्यार्थी जो है अगर वह पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो वह परम जो है विद्या को प्राप्त करता है, बड़ा यशस्वी हो जाता है। और धनार्थी लभते धनम, और धन के जो चाहने वाले हैं उनको धन मिलता है, वैभव मिलता है। पुत्रार्थे लभते पुत्रान, और कहते हैं जो पुत्र को चाहने वाले हैं, जिनको पुत्र रत्न नहीं प्राप्त होता, तो गणेश जी की जो वंदना करता है इन 12 नामों से, गणेश स्तोत्र का जो पाठ करता है, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। मोक्षार्थे लभते गतिम, और जो मोक्ष को चाहता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जपेत गणपति स्तोत्रम खड़विर्मासई फलम लभेत, कारण कि इस प्रकार गणेश जी की वंदना जो मनुष्य, जो भक्तजन 6 महीने तक करता है, नित्य निरंतर पाठ करता है, दिन में रात मिलाकर 3 बार जो गणेश जी की वंदना करता है, और 6 मास तक, खड़ मास 6 मास जो वंदना करता है जो मनुष्य, तो कहते हैं क्या होता है संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशया, तो उसकी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसका मंगल हो जाता है, उसकी वांछित वस्तु मिल जाती है, जो वो चाहता है उसको वह प्राप्त कर। लेकिन मन से, तन से, कर्म से जो भगवान गणेश जी की वंदना इसे संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम के माध्यम से करता है। और आगे क्या बताते हैं कवि, कहते हैं अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा जह समर्पयेत, और कहते हैं कि जो कोई मनुष्य भक्तजन 8 ब्राह्मणों को लिख करके इस 12 नाम को, या यूँ कहिए कि संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का जो पाठ है लिख करके 8 ब्राह्मणों में बांट देता है, तो क्या होता है, तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादतः, कह रहे हैं कि वह जो है बहुत विद्यावान हो जाता है, गुणवान हो जाता है, उसको फल की प्राप्ति मिल जाती है, उसका मंगल होता है। इस प्रकार हे भक्तजन, हमें भी गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, ताकि हमारा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, हमारा परिवार सुख से रहे, हम भी सुखी रहें। तो आइए बोलिए गणेश भगवान की जय। पुनः मैं इस श्लोक के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। कह रहे गजाननम, जो हाथी के समान जिसका आनन है, मुख है, भूत गणादि सेवितम, और जिनकी सेवा में भूत गण आदि जिनकी नित्य निरंतर सेवा करते हैं, कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम, और जो है जिनको फल ही अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, जो बड़े प्रेम से खाते हैं, फल को कपित्थ जम्बो के फल को खाते हैं, और क्या करते हैं, उमा सुतम शोक विनाश कारकम, और गणेश भगवान, उमा के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज संपूर्ण पाप का विनाश करने वाले हैं। उमा सुतम शोक विनाश कारकम, और आपके दुख को दूर करने वाले हैं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ऐसे भगवान गणेश जी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब गणेश भगवान की वंदना करने के बाद हे भक्तजन, आइए हम लोग उनके माता पिता जो उमा महेश्वर हैं, भगवान आशुतोष हैं, माता जगदम्बा पार्वती हैं, उनका वर्णन करें, उनको प्रणाम करें। इस अन्नपूर्णा स्तोत्र में कहा गया है क्या कि भगवान शंकर आदिदेव हैं, अजन्मा हैं, तो उनकी पूजा करने से, माता गौरी की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं उनकी वो क्या हैं, इस संसार में हम लोग कैसे उनको पूजते हैं। तो कोई कवि अन्नपूर्णा स्तोत्र के बारे में लिखा, माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। कह रहे हैं, कवि ने लिखा, इसको प्रेम पूर्वक सुने भक्तजन। माता पार्वती देवी, इस संसार में हम लोगों की माता पार्वती मैया हैं, गौरी मैया हैं। और पिता देवो महेश्वरः, और हमारे पिता कौन हैं? सो महेश्वर भगवान आशुतोष शंकर जी महाराज हैं। बांधवा शिवभक्ताश्च, और इस संसार में जितने मनुष्य हैं हम लोग के बंधु बांधव हैं, उनको हम बंधु बांधव समझें। स्वदेशो भुवनत्रयम्, और यह तीनों लोक हम लोगों का देश है, इसलिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भांति रहें और उमा महेश्वर माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करें। और फिर आगे इस श्लोक के माध्यम से हम लोग आइए गौरी शंकर भगवान की वंदना करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। कह रहे हैं कर्पूर गौरम, भगवान शंकर का वर्ण कैसा है? तो कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं। करुणावतारम, और जिनका अवतार ही करुणामय है, ऐसे भगवान आशुतोष हैं। संसार सारम, और वो संसार के सार हैं, तत्व हैं, गुण हैं। भुजगेंद्रहारम, और जिनका हार भुजगेंद्र है, भुजग इन सर्पों की माला जो पहनते हैं। सदा वसंतम हृदयारवृंदे, और अपने हृदय में हमेशा जिनकी वसंत ऋतु की भांति जो खुशहाल रहते हैं, खुश रहते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाए करते हैं। ऐसे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भवम भवानी माता पार्वती और भगवान शंकर की आइए हम लोग वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु यस आपु बखाना। कहते हैं कि भगवान राम अपने मुख से जिनकी बड़ाई की हो, जिनकी यश गाथा गाई हो, आइए हनुमान जी की मैं ही वंदना करता हूँ। आइए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और अब आगे हम जो है अब हमारे प्रभु श्री राम की कुछ वंदना की जाए, उनकी प्रार्थना की जाए, हाँ, उनका गुणगान किया जाए। तो तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया कविता के रूप में हम लोगों के सामने मार्गदर्शन किया कि वैदेही माता जानकी और भगवान राम कैसे हैं, हम लोगों को पूजा करनी चाहिए, और जो लोग नहीं करते हैं उनका क्या होना चाहिए। इस बारे में मैं यह पाठ करता हूँ। हे भक्तजन, हे मनुष्य, हे राम रसिक, आप लोग भी ध्यान से सुने। कारण कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके प्रिय राम, भगवान राम और माता वैदेही जानकी जी नहीं हों, इसलिए हम लोगों को जो है प्रेम पूर्वक भगवान राम और माता वैदेही का पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। लेकिन जिसके प्रिय नहीं हों तो क्या करना चाहिए? तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। कहने अत्यंत प्रिय क्यों न हो, आपका अत्यंत प्रिय हो, कोई भी हो, उसका जो है कह रहे हैं त्याग कर देना चाहिए। क्यों? कि वह राम भक्त नहीं है, माता जानकी का पूजा नहीं करता है। इसलिए कहने का मतलब यह है
कि हम लोग भगवान राम की वंदना करें, पूजा करें, माता जानकी का पूजन करें, इससे हमें फल मिलता है, मेरा मंगल होता है। कहने का सारांश ये है। आगे क्या हुआ? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी। कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उनको मारने के लिए, हिरण्यकश्यप मारने के लिए भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि वह राम भक्त नहीं था। इसलिए प्रहलाद जी ने भी अपने पिता का भी त्याग कर दिया, जो कि उनके पिता ही थे। विभीषण बंधु, और विभीषण जी ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। क्यों? कि उसने जो है राम को अपना दुश्मन मानता था। बार बार विभीषण जी समझाए, लेकिन वह नहीं माना। और भरत महतारी, और भरत जो धर्म ध्वजा हैं, अपने महतारी का परित्याग कर दिया। लेकिन बाद में भगवान श्री राम के आज्ञानुसार उन्होंने पूजा पाठ की। और बलि गुर तजो, कह रहे हैं कि बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रजबंतन ही, और ब्रजगोपियों ने अपने अपने पतियों कंत का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, और परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। उसके बाद क्या हुआ? नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। कहते हैं कि जितने सुहृद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं, वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से तो माने जाते हैं, वे उन्हीं के प्रेम से समझे जाते हैं। क्यों? अंजन कहा आँख जहि फूटे, अंजन कहा आँख जहि फूटे, अब बहुत तक कहूँ कहाँ लो। कहना कि बस अधिक क्या कहूँ, जिस अंजन के लगाने से आँखें ही फूट जाएं, वह अंजन ही किस काम का। इसलिए भगवान राम की वंदना करनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परमहित, अपूज्य प्राण ते प्यारो, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते यही मेरा मत है, जो भक्तजन राम का प्रिय बन जाए। कारण हे तुलसीदास, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी के चरण में जिनका प्रेम हो जाए, प्रेम हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से अधिक प्यारा है। हमारा तो यही मत है। कारण कि हमारा तो यही मत है, हमारे कहने से या अपने आप जो भगवान की भक्ति में लग जाए, वही संत है, वही जो है उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवान की वंदना करनी चाहिए, माता जानकी के चरणों में प्रणाम करें, भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। वही हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि सिया राम, यह संसार जो है सिया राममय है। इसलिए हम लोगों को दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। आगे मैं जो है भगवान राम की वंदना फिर से करना चाहता हूँ। तो हे भक्तजन, आप लोग ध्यान से सुने। तो वह मैं क्या करना चाहता हूँ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि इसमें भगवान श्री राम की वंदना है, उनके चारों भाइयों की वंदना है, माता जानकी की वंदना है, और हनुमान जी महाराज की वंदना है। तो आइए हम लोग प्रेम पूर्वक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नित्य निरंतर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, मानो उसने राम को पा लिया हो।
भक्ति, भगवान के भक्ति को पा लिया, राम रक्षा स्तोत्र पाठ जो करे, जो व्यक्ति एक कम से कम एक बार करे तो मानो उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए हे भक्तजन, प्रेम पूर्वक इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनें, मनन करें और पढ़ें। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदा सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। कहें कि राम भगवान रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए उनका गुणानुवाद हम लोग इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के द्वारा करें। अब ध्यान करें। हे प्रभु, ध्यानम ओम ध्यायेदा जानबाहुं धृतशरधनु संबद्ध पद्मासनस्थं पीतम वासोवसानं नव कमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलोचनम नीरदाभम नानालंकार दीपितं दधत मुरजटा मंडलम रामचंद्रम स्तोत्रम चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कहते हैं भगवान राम का, जो हम लोग राम कहते हैं, एक एक अक्षर मनुष्य के सारे पाप को नाश कर देने वाला है। एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितना भी आप पाप कर लें, पापी बन जाएं, लेकिन प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं, राम राम कुछ भी नहीं आवे तो केवल राम राम जपें, उससे आपका संकट दूर हो जाए, लेकिन पाप से बचें। हे भक्तजन, कहने का मतलब यह है कि भगवान राम की वंदना करें ताकि आपका हृदय पवित्र हो जाए। कहने का मतलब यही है। उसके बाद ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुटमण्डितं शासितूढ धनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येषु पातु विश्वामित्रः प्रियसुते घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धो निम्ब्याउधा पातु भुजो भग्नेश कार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशा कटे पातु शक्थिनी हनुमत्प्रभु उरु रघुत्तमा पातु रक्षा कुल विनाशकृत जानुनी श्वेतकृत पातु जंघे दश मुखांतकः पादौ भीषण सीधा पातु रामो अखिलं वपुः एतां राम बलोपेतां रक्षां जह सुकृति पठेत् सा चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिणः ना द्रष्टुमशक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जत्रैकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितं यः कण्ठे धारे तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं जो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जय मङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिनामस्य लोकानां रामः श्रीमान् स्वनः प्रभुः तरुणो रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षा कुलनिहन्तारौ त्रायतां नो रघुत्तमौ आतसधनुषा विषस्पृशा वक्षया सुगनिसंगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्धः कौची खंगी चापबाणधरो जुवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः रामो दासते
रथे शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्सा पुरुषा पूर्णा कौशल्यो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशा पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभा श्रीमान प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्ता श्रद्धान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्तनामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध्यं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपन्ने माता रामो मत्सखा रामचंद्रः माता रामो मत्पिता माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपन्दे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्दे। कहते हैं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहि कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविहिता निशाचर्चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तं तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुधकौशिक मुनि विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। कहते हैं कि भगवान राम की वंदना मैं किस प्रकार करूं, यह कथनीय है, इनका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। कहते हैं कि भगवान राम की वंदना उस प्रकार करनी चाहिए। कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र में कवि ने लिखा, दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य, जिसके दाहिने तरफ श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री शेषनाग जी महाराज साक्षात विराजमान हो, वामे चा जनकात्मजा, जिनके वाम भाग में भार्या, उनकी भार्या माता जानकी जी विराजमान हों, और पुरतो मारुतिर्यस्य, जिनके अग्रभाग में सामने
श्री स्वामी हनुमान जी महाराज विराजमान हो। तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे मैं श्री राम रघुनंदन की वंदना करता हूँ, ऐसे वंदना करनी चाहिए। और कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, कहना कि राम राम कहने से रमे रामे, जो राम राम हम लोग कहते हैं, कितना ये मनोरम है, इतना नाम कितना सुंदर है। सहस्त्र नाम तम तुल्यम, या हजारों नाम अगर आप लें, दूसरे देवता का भी नाम लें, कुछ भी, सहस्त्र हजारों नाम, तो कह रहे हैं कि सहस्त्र नाम तम तुल्यम, सहस्त्र नाम हजारों नाम में भी यह जो है राम नाम बरानने, तो राम नाम जो है वो बहुत आगे है, बहुत सुंदर है। इसलिए हम लोगों को भगवान की वंदना करनी चाहिए। तो हे भक्तजन, यह मात्र 10 मिनट में आप इस भगवान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप लोग भी कम से कम दिन में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। तो आइए भगवान राम की पुनः वंदना करें। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जोरि पाणी मागो बरएहू, जोरि पाणी मागो बरएहू, सिय राम पद सहज स्नेहु। कहना कि मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर यही मांगता हूँ कि भगवान राम में और माता सीता में जो है हमारा प्रेम लग जाए, हम उनका भक्ति करें, हम उनके दास हो जाएं। और आइए अब हनुमान जी की वंदना करें। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना, सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हे भक्तजन, आज का पाठ यहाँ संपूर्ण हुआ। शुभम।